हेलो बच्चों, एक कॉमर्स में आपका स्वागत है। हम लोग पढ़ रहे हैं रॉयल्टी अकाउंट, माने अधिकार खाते हैं। इसका करीब करीब हम 6 क्लास ले चुके हैं। इसको आप देखिएगा, आज एक हम बनाने वाले क्वेश्चन फिर बना रहे हैं, जिसमें थोड़ा क्वेश्चन डिफरेंट टाइप का इसमें, मतलब कि मिनिमम रेंट जो है वो कुछ साल तक कुछ अलग है, कुछ साल तक कुछ अलग है, माने मिनिमम रेंट का एडजस्टमेंट है। थोड़ा ध्यान से देखिएगा, ठीक है। और वीडियो को थोड़ा आखिरी तक देखिए। हम क्वेश्चन शुरू करते हैं। एक ध्यान से देखिएगा, जैसा हम सिस्टमेटिक वे में क्वेश्चन दे रहे हैं आपको, सबको देखिएगा, क्योंकि हर क्लास में हम क्वेश्चन डिफरेंट टाइप का दे रहे हैं, अलग अलग दे रहे हैं, एक सा नहीं है। तो इससे आपका पूरा कॉन्सेप्ट ही क्लियर हो जाएगा और कोई ज़रूरत ही नहीं पड़ेगा कि कुछ और करें। इतना ही कर लीजिएगा, रॉयल्टी आपका काफ़ी है एग्जाम के लिए। तो अब क्या करते हैं, अगर ठीक लगता है तो लाइक सब्सक्राइब कर दीजिएगा। हम क्वेश्चन शुरू करते हैं, ठीक है। तो हम लोग क्या एक क्वेश्चन शुरू करते हैं, देखिए, और हम बनाते हुए समझाते हुए चले जाते हैं आपको अच्छे तरह से तरीके से। देखिएगा ज़रा, एक क्वेश्चन हम लिए हैं, उसको देखिए। बी कोल कंपनी टू के माइन। देखिए, जब रॉयल्टी बनाइएगा इसमें दो चीज को तो खैर देख लेना है। एक दिया रहेगा कौन चीज, ईयर और आउटपुट। ईयर और आउटपुट उसको देख लेना है, और रेट ऑफ रॉयल्टी, ठीक है। ये 3 कॉलम बना लेना है। उसके बाद हम लोग अगला इसका जो भी कॉलम बनाएंगे, चूंकि रॉयल्टी बनाने के पहले हम लोग बनाते क्या चीज, एनालिटिकल टेबल बनाते हैं। तो खैर एक चीज देख लीजिए, हम क्वेश्चन बाद में पढ़ते हैं। पहले देखिए, एनालिटिकल टेबल बनाइएगा। पहले ईयर्स होगा, फिर आउटपुट होगा, आउटपुट का मतलब उत्पादन, प्रोडक्शन। रॉयल्टी होगा, मिनिमम रेंट होगा, शॉर्ट वर्किंग होगा, सरप्लस का कॉलम होगा, शॉर्ट वर्किंग रिकूप्ड होगा, कैश बैक टू लैंडलॉर्ड होगा, अनरिकूप्ड ट्रांसफर टू पीएल अकाउंट। अब पढ़ते हैं क्वेश्चन। ईयर दिया हुआ है क्वेश्चन में, आउटपुट दिया रहेगा, ठीक है, और आउटपुट से निकालते हैं रॉयल्टी। यहां तक आपको क्वेश्चन से बन जाएगा सब। उसके बाद रूल लागू होगा। रूल मतलब कि क्या क्या अप्लाई करना, एडजस्टमेंट। बी कोल कंपनी टू के माइन ऑन लीज ऑन 1 अप्रैल 1992। बी कोल कंपनी एक माइन को लिया लीज पर 1 अप्रैल 1992 को। इट्स बुक्स आर क्लोज, इसका बुक्स क्लोज होता है 31 दिसंबर को। याद रखिएगा, बुक क्लोज का होता है 31 दिसंबर, मतलब ये कैलेंडर ईयर है। 1 जनवरी से 31 दिसंबर, एक साल होगा। Every year the minimum rent was agreed as follows। मिनिमम रेंट का एग्रीमेंट इस प्रकार से हुआ, अप टू द कमेंसमेंट, माने जब तक काम शुरू नहीं हुआ, मिनिमम रेंट 12,000 पर एनम रहेगा। जब तक काम शुरू नहीं हुआ, मतलब जब हम लोग प्रोडक्शन शुरू नहीं हुआ तब तक का एमआर रहेगा 12,000 रुपया, जब तक काम शुरू नहीं हुआ। आफ्टर कमेंसमेंट, काम शुरू होने के बाद मिनिमम रेंट 18,000 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 18,000 पर एनम। तो यह मिनिमम रेंट 2 तरह का है। जब तक काम शुरू नहीं हुआ है 12,000 तक, काम शुरू हो जाने के बाद 18,000 तक, ये मिनिमम रेट है। रेट ऑफ रॉयल्टी 1 रुपया पर टन, 1 रुपया पर टन है। तो चलिए, ईयर क्या चीज आपको, ईयर आपको दिया 97 तक है। देखिए यहाँ क्वेश्चन में है आउटपुट, सॉरी देखिए, आउटपुट जो है, आउटपुट इन टन। तो आउटपुट देखिए 94 में 15,000 टन, 95 में 25,000 टन, 1996 में 20,000 टन, फिर 30,000 टन 97 में। 92 को लीज लिया गया है और 97 तक प्रोडक्शन का काम चला, मैंने 7 साल का क्वेश्चन को बनाना है। कितना साल का, ये सॉरी 7 साल नहीं, 92 से लेकर 97 तक का। तो ईयर लिख लीजिए 1992, 1993, 1994, 1995, 1996, 97। आउटपुट जो है, अब यहां पर एक चीज गौर करने वाली बात है, थोड़ा देखिए क्वेश्चन में हम बता देते हैं। ठीक है, आउटपुट जो शुरू हुआ, कब शुरू हुआ आपको यहाँ पर 1994 से। यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर 15,000 पहला साल का जो आउटपुट 92 में लीज लिया गया है। लीज कब लिया गया है, 92 में, लेकिन प्रोडक्शन चालू कब गया, 1994 में हुआ है। तो यह है 92, 93, 94, 95, 96। आउटपुट जो है 92 में नहीं हुआ था, 93 में नहीं हुआ था, 94 से शुरू हुआ, 94 से। तो 94 15,000 टन, 95 25,000 टन, 96 20,000 टन, 97 30,000 टन। रॉयल्टी 1 रुपया है। पहले साल में प्रोडक्शन नील था, रॉयल्टी भी नील हो जाएगा। सेकंड ईयर भी
आउटपुट नहीं हुआ था, नील था, रॉयल्टी नील हो जाएगा। 94 में आउटपुट कितना हुआ, 15,000 हुआ है, तो रॉयल्टी भी 1 रुपये के हिसाब से 15,000 हो जाएगा। 95 25,000, 1 रुपये के हिसाब से 25,000 रॉयल्टी निकाल ले रहे हैं, आउटपुट से निकलता है रॉयल्टी, ठीक है। 20,000 तो 20,000, 30,000 30,000, ये आपको रॉयल्टी है। मिनिमम रेंट बोलता है कि काम शुरू होने तक, तो काम शुरू 2 साल नहीं हुआ तब तक 12,000 होगा। लीज हम कब लिए हैं, 1 अप्रैल 92 को, तो 12,000 रुपया बोलता है काम शुरू होने तक, जब तक काम शुरू नहीं होता तब तक 12,000 पर एनम है। तो यहां पर लीज कब दिया गया, 1 अप्रैल को। जनवरी में साल शुरू होता है और दिसंबर में खत्म होता है, तो 1 अप्रैल को हम लोग क्या किया, लीज पर लिया गया है, तो 1 अप्रैल से 31 दिसंबर, इस साल मिनिमम रेंट 9 महीना का हो, कितना होगा, 9 महीना का। तो यहाँ 12,000 नहीं लिखेंगे, देखिए मिनिमम रेंट इन 1992, 12,000 एक साल का है, तो 9 महीना कितना होगा, 9,000 रुपया। तो यह मिनिमम रेंट कितना ले देंगे हम लोग, 9,000 रुपया, ठीक है। मान जब तक काम शुरू नहीं हुआ तब तक 12,000 था, लेकिन बोलिएगा सर इस साल तो 9,000 लिख दिया। 9,000 क्यों, क्योंकि 1 अप्रैल को पट्टे पर लिया गया, लीज पर लिया गया माइन को, तो 1 अप्रैल से दिसंबर तक 9 महीना का 9,000। फिर 93 में पूरे साल भर का 12,000। काम शुरू कब हुआ, 94 को, देखिए आउटपुट शुरू हो गया है, 15,000, 20,000, 25,000, ठीक है। तो मिनिमम रेंट कितना हो जाएगा, फिर 18,000, 18,000, 18,000, 18,000, 18,000, यही मिनिमम रेंट में नया चीज था। अब शॉर्ट वर्किंग निकालेंगे, मालूम है मिनिमम रेंट माइनस रॉयल्टी, जब जब रॉयल्टी कम होगा तब तब शॉर्ट वर्किंग होगा। देखिए तो फर्स्ट ईयर में 92 में रॉयल्टी क्या नील है, एमआर कितना 9,000, शॉर्ट वर्किंग 9,000 हो जाएगा। 1993 में रॉयल्टी नील है, एमआर कितना है 12,000, शॉर्ट वर्किंग कितना 12,000 हो जाएगा। 1994 में रॉयल्टी 15,000 है, एमआर 18,000 है, शॉर्ट वर्किंग कितना हो जाएगा 3,000 होगा, शॉर्ट वर्किंग हो गया। जब जब रॉयल्टी कम होगा तब तक शॉर्ट वर्किंग होता है। एक कॉलम में सरप्लस, सरप्लस का मतलब रॉयल्टी ज्यादा हो जाएगा। एक चीज याद रखिए, क्वेश्चन जब भी बनाइएगा तो शॉर्ट वर्किंग लीजिए के लिए लॉस माना जाता है, क्या माना जाता है इसको, एक तरह से लॉस वाला कॉलम, लॉस हो रहा है क्योंकि प्रोडक्शन कम हुआ था तो शॉर्ट वर्किंग हो गया। प्रोडक्शन ज्यादा हो गया, देखिए तो यहाँ पर रॉयल्टी कितना है 25,000, एमआर कितना है 18,000, 7,000 का सरप्लस, एक तरह से 7,000 का प्रॉफिट हो रहा है किसको, लीजी को। 20,000 रॉयल्टी, 18,000 एमआर, फिर 2,000 का सरप्लस, 30,000 का रॉयल्टी और एमआर कितना 18,000, 12 सरप्लस, तो 3 साल सरप्लस हो गया। शॉर्ट वर्किंग रिकूप, सबसे बड़ा खेल यहीं पर होता है, रिकूप, रिकूप करने में प्रॉब्लम आता है। इसके बारे में क्वेश्चन में कंडीशन दिया हुआ है, देखिए क्या बोलता है, हाँ कहाँ दिया हुआ है, चलिए हम देखते हैं। शॉर्ट वर्किंग SW लिख दिया हम, ठीक है। शॉर्ट वर्किंग विल बी रिकूप नेक्स्ट 2 ईयर्स, शॉर्ट वर्किंग को रिकूप करने अधिकार नेक्स्ट 2 ईयर्स है। नेक्स्ट 2 का माने जान लीजिए, ये 9,000 का शॉर्ट वर्किंग है, इसका नेक्स्ट 2 क्या होगा, अगला 2 साल 93 होगा, 94 होगा, ये 2 साल रिकूप कर सकते हैं। इसका क्या होगा, नेक्स्ट 2 ईयर यहाँ होगा और यहाँ होगा, इसका नेक्स्ट 2 ईयर यहाँ होगा और यहाँ होगा। अगर रिकूप कर सके तो ठीक है, नहीं तो कहाँ हो जाएगा, अनरिकूप शॉर्ट वर्किंग ट्रांसफर टू पीएल अकाउंट। शॉर्ट वर्किंग रिकूप तभी करेंगे जब हमारे सरप्लस वाले कॉलम में पैसा होगा, तो अब रिकूप करेंगे बोले समझ लीजिए। ये 9,000 को रिकूप कब कर सकते हैं हम लोग, इसका अगला 2 साल कौन है, ये साल है, एक साल खत्म हो गया, ये साल है, इस साल भी सरप्लस हुआ ही नहीं, क्योंकि तो ये दोनों साल में शॉर्ट वर्किंग है, दोनों साल में लॉस है। हम लोग लॉस से लॉस को पूरा नहीं कर सकते हैं, प्रॉफिट से लॉस को पूरा कर सकते हैं। ये 9,000 का 2 साल खत्म हो गया, तो तीसरा साल में कहां चल जाएगा 9,000, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। कहां चल जाएगा ये, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। तो थर्ड ईयर में कहां चल जाएगा ये, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, अनरिकूप शॉर्ट वर्किंग 9,000। क्लियर है। अब आता है 12,000 का नंबर, इसका रिकूप करने का अधिकार यहां है, यहां तो रिकूप नहीं कर सकते क्योंकि शॉर्ट वर्किंग सरप्लस नहीं है। यहाँ 7,000 का सरप्लस है, देखिए 7,000, तो 12,000 का शॉर्ट वर्किंग था, इसका अधिकार यहां पर आकर खत्म हो रहा है, तो 7,000 ही रिकूप कर पाएंगे, जितना सरप्लस होगा उतना रिकूप कर पाएंगे। तो 12,000 में 7,000 रिकूप किए तो 5,000 अनरिकूप हो गया, तो ये चल जाएगा आपको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में 5,000 रुपया। 1 मिनट थोड़ा लिखा रखा गड़बड़, 5,000 रुपया, ठीक है 5,000। इसको रिकूप करने का अधिकार अगला 2 साल है, यहां है और यहां है,
तो यहाँ तो रिकूप नहीं कर सकते हैं क्योंकि यहाँ तो इसके लोग रिकूप कर चुके थे। 3000 का जो है 1 2, यहाँ पर 2000 सरप्लस है तो 2000 रुपये इसको रिकूप किए, 3 में 2 रिकूप किए तो कितना हो गया 1000, ये चल जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में अनरिकूप शॉर्ट पर। हो गया, पूरा काम खत्म हो गया, क्योंकि शॉर्ट वर्किंग में पूरा काम खत्म हो गया, यहां पर छोड़ दीजिए। अब आते हैं कैश पेड टू लैंडलॉर्ड। मिनिमम रेट 9000 है, रॉयल्टी कितना नील है, तो लैंडलॉर्ड मिनिमम पे, मिनिमम रेट मतलब क्या हो गया 9000 से कम नहीं लेगा। तो फर्स्ट ईयर पेमेंट कितना होगा लैंडलॉर्ड को 9000 रुपया। एमआर 12000 है, रॉयल्टी नहीं लेगा। लैंडलॉर्ड सेकंड ईयर में कितना लेगा 12000 रुपया। थर्ड ईयर में कितना है, एमआर 18000 है, रॉयल्टी 15000 है, लैंडलॉर्ड लेगा 18000 रुपया। इस तरह से आपका पेमेंट होगा। मिनिमम रेंट माने 18 से कम नहीं लेगा। इस साल रॉयल्टी कितना है 25000 है, एमआर 18000, चूंकि 7000 का रिकूप किया है तो पेमेंट कितना होगा यहाँ पर, पेमेंट लैंडलॉर्ड को 18000 ही रखोगे, 18 7 25 हो गया। ठीक है, 20000 रुपया का रॉयल्टी है, 2000 रिकूप की है तो 2000 घटाने के बाद लैंडलॉर्ड को कितना पेमेंट मिलेगा यहाँ पर 18000 रुपया लेगा, 18000 रुपया। रॉयल्टी कितना 30000 है, एमआर कितना है 18000, यहाँ रिकूप नहीं हुआ है तो लैंडलॉर्ड पूरा पेमेंट 30000 रुपया कितना होगा 30000 बन गया चीज। क्वेश्चन होता है प्रिपेयर नेसेसरी अकाउंट, प्रिपेयर नेसेसरी अकाउंट, प्रिपेयर इन द बुक्स ऑफ बी कोल कंपनी। बी कोल कंपनी मतलब लीजिए क्या, उसको नहीं लिखे, एक लाइन छोड़ दिया है, इन द बुक्स ऑफ बी कोल कंपनी। तो चलिए इसको तो अब इसको लिख लीजिए कि 9000 कैसा है, यहाँ पर कौन चीज मिनिमम रेंट 9000, इसके बारे में 9000। अब चलिए यहाँ पर आते हैं हम लोग, पहले बनाते हैं कौन चीज, रॉयल्टी अकाउंट बनाते हैं। हाँ, तो नेसेसरी अकाउंट रॉयल्टी बनेगा, शॉर्ट वर्किंग बनेगा और लैंडलॉर्ड, 3 अकाउंट बनाएंगे, एक क्वेश्चन कंप्लीट। लिख लीजिएगा डेट पर्टिकुलर अमाउंट, डेट पर्टिकुलर अमाउंट। ठीक है, चलिए पहले बनाते हैं हम लोग कौन चीज, रॉयल्टी अकाउंट। रॉयल्टी अकाउंट आपको देखिए यहाँ पर रॉयल्टी अकाउंट 2 साल नहीं बनेगा, रॉयल्टी है ही नहीं यहाँ पर, या नील है या नील है, 2 साल नहीं बनेगा। तो 93 से नहीं बनेगा, 94 से बनाना है। कब से बनाना है 94 से, याद रखिए 2 साल नहीं बनेगा तो 94 से बना दे, 1994। 2 साल रॉयल्टी है नहीं, नील है तो नहीं बनाएंगे। काम शुरू कब से हुआ है 1994 दिसंबर है आपको। ठीक है, रॉयल्टी का रिकॉर्ड दिसंबर में होता है। देखिए रॉयल्टी के बारे में याद रखिएगा, जनरल क्या होता है, रॉयल्टी अकाउंट डेबिट टू लैंडलॉर्ड, पहला एंट्री रॉयल्टी अकाउंट डेबिट टू लैंडलॉर्ड। रॉयल्टी लीजी के लिए एक्सपेंसेस माना जाता है, लीजी को डेबिट लिखता है, तो रॉयल्टी अकाउंट डेबिट। रॉयल्टी किसको देगा, आपको रॉयल्टी लीजी, रॉयल्टी किसको देगा, लैंडलॉर्ड को देगा। किसको देगा, लैंडलॉर्ड को देगा। 2 ही पार्टी होता है, एक लीजी होता है, एक लैंडलॉर्ड होता है। ये कौन है, बी कॉल कंपनी लीजी है तो ये लैंडलॉर्ड को जानता है, तो रॉयल्टी अकाउंट डेबिट टू लैंडलॉर्ड, रॉयल्टी अकाउंट डेबिट टू लैंडलॉर्ड अकाउंट। कितना रुपया है, रॉयल्टी 15000 रुपया। तो चलिए 15000 रुपया 94 का बना, ठीक है 1994। और रॉयल्टी को तो हम याद रखिएगा, इसको हम लोग कहाँ ट्रांसफर कर देते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। तो भाई क्या करेंगे यहाँ पर, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। रॉयल्टी को हर साल ट्रांसफर कहाँ करते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, 15000 रुपया। चलिए 1 साल का कंप्लीट हो गया। 1995 एक चीज याद कर लीजिए, याद रखे, दिमाग में बैठा लीजिए, जब भी रॉयल्टी अकाउंट बनाएंगे तो रॉयल्टी अकाउंट जब बनाएंगे टू लैंडलॉर्ड बाई पीएल, टू लैंडलॉर्ड बाई पीएल, टू लैंडलॉर्ड बाई पीएल, टू लैंडलॉर्ड बाई पीएल, रॉयल्टी अकाउंट कंप्लीट। ज़्यादा हेडेक है ही नहीं।
बस प्रॉब्लम टेबल में आएगा, टेबल से समझ लीजिएगा। तो चलिए यहाँ पर दिसंबर 31 टू क्या होगा, लैंडलॉर्ड अकाउंट, टू लैंडलॉर्ड अकाउंट कितना रुपया यहाँ पर है, ये 25,000। तो यहाँ पर लिखेंगे कितना रुपया, 25,000 रुपया। 1995 दिसंबर 31 बाई क्या होगा, लैंडलॉर्ड अकाउंट, ये पीएल अकाउंट बाई क्या होगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कितना रुपया, ये 25,000 रुपया। दो साल का हो गया, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा 1 मिनट हम थोड़ा सा यहाँ पर थोड़ा सा बीच ब्रेक ले रहे हैं, पाते हैं आप लोगों को, ठीक है। हाँ तो चलिए अब शुरू करते हैं इसको, देखिए। उसके बाद आते हैं क्या चीज़ हो गया, उसके बाद 1996 दिसंबर 31 रॉयल्टी अकाउंट डेबिट टू लैंडलॉर्ड, इस फिक्स एकदम है, टू लैंडलॉर्ड अकाउंट। कॉलम देखना है रॉयल्टी वाला, कितना रॉयल्टी यहाँ पर है, 1996 में कितना है, 20,000 है, तो यहाँ पर 20,000 रुपये लिख देना है, ठीक। चलिए हो गया यहाँ पर। उसके बाद 1996 दिसंबर 31 इसको भाई क्या कर देंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। रॉयल्टी ऐसे ही बनता है, इसमें कोई चेंजिंग नहीं आने वाला है अकाउंट, जनरली नॉर्मली। 1997 दिसंबर 31 टू लैंडलॉर्ड अकाउंट कितना है, 30,000। बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 30,000। इस तरह से हमारा रॉयल्टी अकाउंट कंप्लीट हो गया। चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, थोड़ा हट जा रहे हैं, हो गया। रॉयल्टी को बनाते हैं हम लोग क्या चीज़, शॉर्ट वर्किंग बनाते हैं, क्या बनाते हैं, शॉर्ट वर्किंग अकाउंट, ठीक है। शॉर्ट वर्किंग अकाउंट, चलिए शॉर्ट वर्किंग अकाउंट। शॉर्ट वर्किंग अकाउंट जो है वो देखिए, शॉर्ट वर्किंग का शुरू से बनेगा, एकदम 92 से बनेगा, ठीक है, 5 6, ठीक है, 92 से बनेगा। फर्स्ट ऐसा है 1 2 3 1 2 3। शॉर्ट वर्किंग बनाने के लिए इसका 3 कॉलम है, समझे ना, तीनों कॉलम देखना पड़ेगा। शॉर्ट वर्किंग अकाउंट बनाने में प्रॉब्लम होता है। पहला कॉलम शॉर्ट वर्किंग होता है, दूसरा में रिकूव होता है, थर्ड कॉलम में पीएल अकाउंट ट्रांसफर होता है, ठीक है। जब भी शॉर्ट वर्किंग होगा तो याद रखिए, शॉर्ट वर्किंग अकाउंट डेबिट टू लैंडलॉर्ड, किसके लिए, इसके लिए लॉस है, किसके लिए, लीजी के लिए। तो लीजी लिखेगा यहां पर 1992 शॉर्ट वर्किंग अकाउंट डेबिट टू लैंडलॉर्ड अकाउंट। तो दिसंबर 31, ये सब दिसंबर होगा आखिरी में, तो टू लैंडलॉर्ड अकाउंट कितना है, शॉर्ट वर्किंग 9,000 है। फिर देखिए यहां पर ये कॉलम भी खाली है, ये कॉलम भी खाली है, डैश है, तब इसको सीडी कर देंगे, अब टोटल कर दिए यहां पर 9,000
9,000। 1992 December 31st बाय बैलेंस CD 9,000 रुपया। CD के बाद 1993 जनवरी 1st, जनवरी में साल शुरू होता है, दिसंबर में ख़त्म होता है, तो 2 लिखेंगे यहाँ पर, बैलेंस BD। सेकंड ईयर चल रहे हैं, 9,000 रुपया। सेकंड ईयर में फिर शॉर्ट वर्किंग 12,000 रुपया है और दोनों खाली है, तो ठीक है, दिसंबर 31st। फिर होगा टू लैंडलॉर्ड, जब भी होता है शॉर्ट वर्किंग अकाउंट डेबिट टू लैंडलॉर्ड अकाउंट, कितना रुपया, 12,000 रुपया। 12/9 कितना होता है, 21,000 रुपया। तो 1993 दिसंबर 31st, तो 9/2/11 21,000 रुपया। 12/9 21,000 रुपया, 21,000 रुपया। बाई क्या करेंगे, बैलेंस CD, बाई बैलेंस CD 21,000 रुपया। CD को BD कर दी यहाँ पर। 1994 दिसंबर 31st टू बैलेंस BD 21,000। 94 में आते हैं, फिर है शॉर्ट वर्किंग 3,000 रुपया। फिर करेंगे टू लैंडलॉर्ड अकाउंट, तो अब तो क्लियर हो गया होगा, पहला कॉलम जब होता है तो टू लैंडलॉर्ड कितना होगा, 3,000 रुपया। लेकिन अगर थर्ड ईयर में देखिए 9,000 रुपया, यहां पर देखिए अनरिकूव्ड शॉर्ट वर्किंग ट्रांसफर टू PL अकाउंट, 9,000 रुपया PL में ट्रांसफर हुआ है। ठीक, तो है 1994, कब है, 1994 दिसंबर 31st। जब रिकूव होगा तो लिखिएगा बाय लैंडलॉर्ड, बाय क्या लिखेंगे, LL मतलब लैंडलॉर्ड अकाउंट, कितना रुपया, 9,000। इसको हम लिखते हैं रिकूप्ड, रिकूप लिख दिए ताकि समझ हो जाए, रिकूप कर दिए। अब फिर टोटल कीजिए, 21 से 3 कितना होता है, 24,000 रुपये। थोड़ा ध्यान रखिएगा, कितना, 24,000। इधर भी कितना करेंगे हम लोग, 24,000, 24,000। ठीक, फिर दिसंबर 31st भाई क्या करेंगे, बैलेंस CD, तो ये होगा 15,000, कितना होगा, 15,000 रुपया। 15/9 24, ये CD कर दिया गया। इसको उतार लीजिए, अभी और 3 साल बनने वाला है। कितना, कहाँ तक हम लोग 94 तक आए हैं, हम लोग बनाना 97 तक बनाना, 97 तक बनाना है। 5 6 7, अभी 3 साल और बनेगा। इसको आप लोग उतार लीजिए, इसको कंटिन्यू रखते हैं शॉर्ट वर्किंग कॉलम को। तो कितना लोग CD किए, 15,000। CD को उधर के BD करना पड़ेगा, तो चलिए इसको उतार लीजिए, हम तो शुरू करते हैं। ₹15,000 क्या है, CD कितना किया हम लोग, 15,000 रुपया। उसको BD कर देंगे हम, कब तक, 94 का, 95 96 97, 3 साल और बनेगा। (1995) जनवरी 1st एक टू बैलेंस BD 15,000, 94 वाला, 94 वाला। अब आइए 95, 95 में देखिए क्या हुआ, 95 में तो देखिए, 95 में 7,000 रिकूव हुआ है, 7,000 रुपया रिकूव हुआ है, और 5,000 रुपया, कॉलम देखिए, इस साल 7,000 रिकूव हुआ है और 5,000 रुपया PL ट्रांसफर हुआ है। इस साल शॉर्टिंग नहीं हुआ है, रिकूव भी हुआ है, PL ट्रांसफर हुआ है, तो ये क्रेडिट साइड में होगा। 1995 दिसंबर 31st रिकूव कितना, 7,000 हुआ है, तो बाई क्या करेंगे यहाँ पर, लैंडलॉर्ड अकाउंट। 7,000 का रिकूव हुआ है, चलिए 7,000
इसको हम लिख देते हैं रिकूप्ड। रिकूप्ड। पीएल में ट्रांसफर कितना हुआ है? 5,000 रुपया दिसंबर 31 बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। कितना रुपया? 5,000 रुपया। ₹5,000। इसके बाद इधर 15,000 रुपया और इधर भी करना पड़ेगा 15,000 रुपया, 15,000। 7 5 12 3,000 रुपया चला है, इसको बैलेंस सीडी कर देंगे। बैलेंस सीडी कितना रुपया? 3,000, 3,000। फिर 1996 जनवरी 1 सीडी को बीडी कर दीजिए 3,000 रुपया टू बैलेंस बीडी। कितना रुपया? 3,000 रुपया। यहां भी 2,000 रिकूब हुआ है, 2,000 रुपया रिकूब हुआ है, 1,000 पीएल में गया, खत्म हो गया। 1996 बन गया, दोनों से रिकॉल हो गया। ठीक है, 1996 दिसंबर 31 2,000 रिकूब हुआ है, तो बाय लैंडलॉर्ड। तो गौर किया रिकूब क्रेडिट साइड में होता है। कितना रुपया? 2,000 रुपया रिकूप्ड, RECOUPD रिकूप्ड। ठीक है, फिर दिसंबर 31 बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ट्रांसफर कितना हुआ? 1,000 रुपया। यहाँ सीडी नहीं बचने वाला, दोनों साइड इक्वल हो गया। उसके बाद आखिर 97 है। 97 में आइए, यहाँ पर शॉर्ट वर्किंग है ही नहीं, सब कॉलम गायब है, डैश 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 है ही नहीं। ठीक है, डैश डैश एंड डैश नहीं, उतार लीजिए इसको। ठीक है, अब इसका तो बनाएंगे लैंडलॉर्ड अकाउंट और क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा हम लोग नेसेसरी अकाउंट। चलिए, शॉर्ट वर्किंग कंप्लीट। लैंडलॉर्ड भूस्वामी, जमीन का मालिक, लैंडलॉर्ड LORD लॉर्ड। लैंडलॉर्ड अकाउंट बना रहे हैं। अच्छा, अगर किसी को समझ में नहीं आता तो फिर हम लिख देते हैं लैंड LORD। चलिए, लैंडलॉर्ड अकाउंट। लैंडलॉर्ड अकाउंट बनाएंगे। देखिए, लैंडलॉर्ड जब बनाएंगे, लेजी के सामने 3 कंडीशन आएगा। रॉयल्टी मिनिमम रेंट से ज़्यादा हो सकता है, रॉयल्टी मिनिमम रेंट से कम हो सकता है, रॉयल्टी मिनिमम रेंट के बराबर हो सकता है। तो 1992 देखिए, तो 1992 रॉयल्टी अमाउंट से कम है, तब इसके लिए जर्नल होगा रॉयल्टी अकाउंट डेबिट, शॉर्ट वर्किंग अकाउंट डेबिट टू लैंडलॉर्ड। तो 1992 दिसंबर 31 बाय क्या करेंगे? बाय रॉयल्टी अकाउंट, रॉयल्टी तो है ही नहीं, फिर बाय शॉर्ट वर्किंग अकाउंट। देखिए 9,000 रुपया है, फर्स्ट एक कॉलम देखिए कितना शॉर्ट वर्किंग 9,000 रुपया है, ये 9,000 रुपया है। इसके बाद कहाँ देखेंगे? ये कॉलम देखिए लास्ट, कैश पेड टू लैंडलॉर्ड, इसी को देखना है। तो फर्स्ट ईयर में कितना? 9,000 पेमेंट, 12,000, 18,000, 18,000, 18,000, 30,000, ये लैंडलॉर्ड को पेमेंट है। तो जिस साल का होगा उस साल पेमेंट इतने चले जाएंगे हम लोग। तो 92 में पेमेंट कितना हुआ? 9,000 रुपया, कॉलम देख लीजिएगा। तो 1992 दिसंबर 31
लैंडलॉर्ड को पेमेंट होगा तो लैंडलॉर्ड अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, 1 साल कंप्लीट हो गया ये। टू क्या करेंगे, बैंक अकाउंट 9,000 रुपया। ठीक है, टोटल कर देते हैं, ये 9,000 रुपया, इधर भी कितना हो गया 9,000 रुपया। ये इसी तरह से बनेगा, कुछ नहीं करना इसमें। फिर आता है 1993, सेम बनेगा, फिर कम है तो रॉयल्टी अकाउंट डेबिट, शॉर्ट वर्किंग अकाउंट डेबिट टू लैंडलॉर्ड। तो December 31 बाय रॉयल्टी अकाउंट, रॉयल्टी यहाँ पर नील है, बाई शॉर्ट वर्किंग 12,000 रुपया है, बाई शॉर्ट वर्किंग अकाउंट ये कितना है 12,000 रुपया है। लैंडलॉर्ड को पेमेंट कितना हुआ देखिए 12,000, कैश पेमेंट 12,000 रुपया। तो 1993 December 31 टू बैंक अकाउंट 12,000 रुपया, 2 साल का बन गया। इसको इसी प्रकार से बातें चले जाएंगे हम लोग। ठीक है, इस साइड में पेमेंट कर देंगे टू बैंक करके, बनता चला जाएगा ये 12,000 रुपया। 1994 में आते हैं। ठीक है, इस साइड रॉयल्टी कितना है आपको, फिर कम है रॉयल्टी, क्या है रॉयल्टी लेस देन मिनिमम, जब कम होगा तो रॉयल्टी अकाउंट डेबिट, शॉर्ट वर्किंग अकाउंट डेबिट टू लैंडलॉर्ड, जब भी कम होगा। तो 1994 December 31 बाय की ये रॉयल्टी, इस साल रॉयल्टी है कितना है 15,000 रुपया है, रॉयल्टी कितना है 15,000 रुपया। December 3 शॉर्ट वर्किंग 3,000 रुपया, देखिए टेबल, यहाँ टेबल देखना है 3,000 रुपया। लैंडलॉर्ड को पेमेंट कितना हुआ देखिए 18,000, थर्ड ईयर में 18,000 हुआ है, 94 में 18,000, 18,000। तो 1994 December 31 टू करेंगे बैंक अकाउंट, 3 साल का तो बना लिया हम लोग, और 3 साल बनाते हैं। तो इसको थोड़ा आप लोग उतार लीजिए, कंटिन्यू रखेंगे इस अकाउंट को। 18,000, 18,000। चलिए इसको कंटिन्यू करेंगे हम लोग, हट जाते हैं थोड़ा हम, इसको कर लीजिए, क्या कहते हैं स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नाइनटीन 95 रॉयल्टी क्या हो गया 25, ज्यादा हो गया, स्टॉकिंग नहीं है, ज्यादा हो जाएगा तब होगा रॉयल्टी अकाउंट डेबिट टू लैंडलॉर्ड। तो बाई क्या होगा रॉयल्टी 25,000 रुपया, ROI मतलब रॉयल्टी, यहाँ पर रॉयल्टी कितना 25,000 रुपया है, 25,000। ठीक है, इस साल रिकूप है देखिए कितना 7,000 रुपया, रिकूप जब होगा तो टू शॉर्ट वर्किंग, जस्ट उल्टा होगा उसका 95 December 31 टू शॉर्ट वर्किंग अकाउंट रिकूप किया गया, कितना रुपया 7,000 रुपया। लैंडलॉर्ड को पेमेंट कितना है देखिए इस साल भी 18,000 है, 18,000 रुपया है। तो December 31 टू क्या करेंगे बैंक अकाउंट 18,000, 18,000 कितना हो गया 25, हो गया 25,000, इधर भी 25,000 का टोटल, 18 7 25, और इधर भी 18 और 7 25,000 रुपया। 1996 फिर रॉयल्टी ज्यादा है, ज्यादा हो तो बाय रॉयल्टी लिख देंगे 20,000 रुपया। तो December 31 बाय ROY रॉयल्टीज कितना रुपया 20,000 रुपया।
इस साल भी 2000 रिकूव हुआ है, शॉर्ट वर्किंग रिकूव हुआ है तो इधर आएगा 1996 दिसंबर 31 टू क्या करेंगे यहाँ पर, टू शॉर्ट वर्किंग अकाउंट रिकूव हुआ है, कितना रुपया रिकूव, 2000। पेमेंट एंड तो कितना हुआ, देखिए 18,000 हुआ, कितना रुपया हुआ है, 18,000 रुपया। ठीक है, तो चलिए डिसीजन लिखिए, कोई बात नहीं, टू करेंगे यहाँ पर बैंक अकाउंट। अठारह दो कितना होता है, 20,000, बोथ साइड इक्वल। फिर आते हैं 1997 फाइनल ईयर, आखिरी साल है, 30,000 रुपया का रॉयल्टी, कितना देखिए कितना रॉयल्टी, 30,000 है, शॉर्ट वर्किंग ने एमआर कम है, तो दिसंबर 31 बाय रॉयल्टी, बाय क्या करेंगे, रॉयल्टी अकाउंट 30,000 रुपया। पेमेंट कितना हुआ देखिए 30,000 आखिरी साल में, 30,000 रुपया, बोर्ड देख लीजिए उसमें। ठीक है, तो टू बैंक करेंगे, पेमेंट जब भी करेंगे तो टू बैंक, दिसंबर 31 टू बैंक। इस तरह से क्या हुआ, ये क्वेश्चन हम लोगों का कंप्लीट हो गया। टू बैंक अकाउंट 30,000 रुपया, दोनों साइड टोटल करके छोड़ दीजिए, क्वेश्चन कंप्लीट होगा, 30,000 रुपया और इधर भी 30,000 रुपया। इस तरह से हम क्वेश्चन खत्म हो गया। थोड़ा हम हट जाते हैं, आप लोग इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए अच्छा से, और वीडियो देखने के लिए थैंक्स। तो चलिए हो गया, ठीक है ना।